देखते हैं आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग क्या होती है। आइसोमॉर्फिक स्ट्रिंग क्या होती है? तो दो स्ट्रिंग है एस और टी, देखना है कि क्या वो आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। आइसोमॉर्फिक मतलब कि एक जो ऑल ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर मस्ट बी रिप्लेस विद द अनदर कैरेक्टर वाइल प्रिवेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर। मतलब जो सारे कैरेक्टर का अकरेंस है अगर वो रिप्लेस किया जाए विथ अनदर कैरेक्टर तो क्या वो प्रिवेंट करेंगे कि ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर को। नो टू कैरेक्टर में मैप टू द सेम कैरेक्टर बट चेंज में मैप इटसेल्फ। वो एक दूसरे को चेंज, जैसे एक में क्या है, ई की जगह ए लगा दें और जी की जगह डी कर देते तो एस और टी क्या दोनों हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बट इफ़ यू सी इन द एफ डबल ओ एंड बी ए आर so there is no replacement with that. But paper and title, paper p replace p with the t and a replace with I and e replace with uh, L और R रिप्लेस विथ E। तो देख, एक E जो है वो L से रिप्लेस है और R जो है वो E से रिप्लेस है। तो S से T की और दूसरा रिप्लेसमेंट है और T से S की और दूसरा रिप्लेसमेंट है। डोंट कंफ्यूज ऑन दिस थिंग्स। सो लेट्स ड्राई रन, एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं। सो एक बार कोड देखते हैं पहले, फिर उसके बाद ड्राई रन करेंगे। मैंने क्या बनाया, पब्लिक स्टैटिक और बुलियन आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है मुझे ये बताओ। और स्ट्रिंग एस लिया और इस कॉमा स्ट्रिंग टी लिया, इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन इज दैट if both string have the different length then return is false. If parenthesis on s dot length is not equal to exclamation or equal to not equal to t dot length, एस टी डॉट लेंथ, तो अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली वो दे बोथ आर नॉट आइसोमॉर्फिक, तो रिटर्न इट फॉल्स। देन for the mapping, we created the two map array. We know that the total number of the character is the 256, so we created mapping of the s to t and t to s. We create the two integer array, so int square bracket map s equal to new int square bracket 256 inside of the square bracket. ये this is a map as form, map as array and int square bracket map t equal to new int 256 mapping of s to t, ये t से s को mapping करेंगे। then the mapping function started from the mapping of the character started inside the for loop, तो iterate over the length s or t, because they both are the equal length we consider, because if they are not in equal length then it is initially written a false. Then the for int I equal to 0, I is less than s और i प्लस प्लस कैर दोनों का कैरेक्टर लिए स्ट्रिंग के, कैर c1 इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, कैर c2 इक्वल टू टी डॉट कैर एट आई। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या मैपिंग पहले से हो चुकी है उस कैरेक्टर की। तो व्हेन कैरेक्टर इज पुटेड इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट विथ एरे इट बिकम द इंटीजर। सो इफ मैप एस सी आई इज नॉट इक्वल टू मैप टी सी टू, देन उस समय क्या कर दो, रिटर्न कर दो, उसको फॉल्स कर दो। तो यहाँ देखें, नोटेड दैट वी क्रिएटेड द इंटीजर एरे जितनी टोटल कैरेक्टर उनके अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन इंटीजर एरे बनाया है। हियर वी आल्सो क्रिएटेड द हियर वी कंपेयरिंग द इंटीजर वैल्यू। नोट, यहाँ पे हमने इंटीजर एरे बनाया था और इस यहाँ पे इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग अगर दोनों की करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं हो रहे हैं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू देख रहे हैं कि अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो। और फिर उसके बाद अगर दोनों इक्वल हैं
फिर अगर दोनों इक्वल है तो कोई बात नहीं, उसमें एक एक इंक्रीमेंट कर दो। और एट द लास्ट इफ एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर द लेंथ आई इक्वल टू जीरो टू लेके आई इक्वल टू जीरो से लेके आई इज लेस देन एन, देन एट द लास्ट रिटर्न द ट्रू। दिस इज द वन वे टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। यहाँ पे एज के क्या है कि पहला तो एज केस यही है कि लेंथ एस और टी की नहीं मैच करती है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो एरे को। ठीक, इसका इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग O ऑफ एन और बिग O ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज यूजिंग द फिक्स साइज एरे दैट्स वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वन। हम ट्राई रन देख लेते हैं, जैसे एग और ऐड में देखते हैं। तो पहले देखो आइट्रेशन स्टार्ट हुआ, बिकॉज द मेन वर्क स्टार्टेड फ्रॉम द आइट्रेशन। आई इक्वल टू जीरो, ई आया, फिर ए आया, दोनों C1 C2 के अंदर कैरेक्टर आ गए। तो पहले देखे बिफोर अपडेटेशन के पहले कि मैप ई के अंदर क्या है, जीरो वैल्यू है, और मैप टी के अंदर क्या है, जीरो वैल्यू है, इंटीजर दोनों के अंदर। तो दोनों कंडीशन चेक हो गई। कंडीशन चेक होने के बाद फिर अपडेट कर दिए एक एक। ठीक, इसी तरह फिर दोबारा देखे दूसरा कैरेक्टर लिए, एक के लिए आइट्रेशन के लिए सही था, सेकंड आइट्रेशन में वन लिए, उसके अंदर जी और डी, C1 C2 के अंदर क्या डाले, जी और डी डाले। तो फिर इसका इनिशियल फेज पे इनके जीरो थे और दोनों की कंडीशन सेम थी, फॉल्स नहीं रिटर्न किया। फिर इसको अपडेट करके क्या कर दिए, इसको क्या कर दिए, नोट यहाँ पे हम कैरेक्टर I+1 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश मैपिंग, जो भी मैपिंग है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं यूजिंग द डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो। जीरो को यहाँ पे I+1 कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखेगा यहाँ पे पहले जीरो था, अब उसको क्या कर दिए हैं, वो अभी टू था मैपिंग, वन फर्स्ट आइट्रेशन पे है, पर उसको क्या कर दिए हैं, टू कर दिए हैं, दोनों को क्या कर दिए हैं, दो कर दिए हैं। और इसी तरह g इक्वल टू कितना, जी डी था, और इसमें टू वैल्यू थे और दोनों इक्वल है, और तो फिर इक्वल है, तो फिर इसको I+1 करेंगे। तो I कितना है, आई है आई है सेकेंड आइट्रेशन में है, दोनों को क्या कर दिए, 3 कर दिए। तो इस तरह से इसको बता दिए, ये एक तरीका हो गया। अभी मेरे मन में एक डाउट आया, तो मैं मैप में I+ क्यों कर रहा था, I+1 क्यों कर रहा था, मैंने वही सिंपल क्यों नहीं कर दिया कि कैरेक्टर, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जाके चेंज कर दूं उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो मैं ये नहीं कर रहा था। अगर मैंने ये किया तो जो सेकंड टेस्ट केस है, सेकंड टेस्ट केस क्या है कि देखेगा सेकंड टेस्ट केस में कि इसमें क्या है, सेकंड टेस्ट केस में तो देखेगा FOO है, तो और BAR, तो इसमें देखेगा F और B दोनों क्या इनिशियल लेवल पे क्या थे, 0 0 थे, इसकी मैपिंग हो गई इससे। और O और A दोनों इनिशियल लेवल पे 0 0 थे, तो इनकी मैपिंग भी हो गई। बट O ऑलरेडी एक बार 1 हो चुका है, और B ऑलरेडी क्या हो चुका है। तो इस मेथड से करने से क्या प्रॉब्लम है कि दोनों के कैरेक्टर, दोनों की जब तक कैरेक्टर को सेम रखेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, उसमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी। द प्रॉब्लम इज डेवलप एट द प्लेस, फॉर एग्जांपल हियर हैविंग द BBB, हियर हैविंग आल्सो अ BBB, 4B इसमें भी है, 4B इसमें ही बट है, बट द ऑर्डर आर द नॉट सेम, दैट्स वाई देयर इज़ अ प्रॉब्लम इज डेवलप हियर, कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। ये दोनों लास्ट टाइम कहाँ पे मिले थे, उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए, लास्ट टाइम कहाँ पे मिले थे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, I+1 लिख देते हैं। वॉट राइट डाउन दैट एट दैट प्लेस I+1 कि लास्ट टाइम इस इंडेक्स पे मिले थे और यही इनकी वैल्यू थी। तो इस कारण से ये दोनों लिखे गए हैं। नहीं तो I++ करने से क्या हो जाएगा, ऑर्डर आर नॉट मैटर्ड, तो फिर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, I कर देते हैं, I+1 कर देते हैं।
वन थिंग इज ऑल्सो डेवलप्ड इन माई माइंड दैट कि इसको आई ही कर दें। अगर मुझे लास्ट टाइम नहीं हुआ, पता करना है कि लास्ट टाइम ये दोनों कब सेम थे, इनको आई कर दें, दोनों को पता चल जाएगा। तो द प्रॉब्लम इज राइज हियर। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ए बी और यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग है ए तो द आउटपुट इज ट्रू आ रहा है, लेकिन बट द सॉल्यूशन इज फॉल्स आना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए देख, ए से ए जब मैपिंग किया तो वहाँ पे 0 0 ही कर रहने दिया, तो 0 0 ही रहने दिया। तो नेक्स्ट टाइम बी आया, बी पे क्या है, 0 है, और ए पे भी 0 है। तो वो 0 वाले इंडेक्स को, इसी के टेस्ट केस को, इसी एज केस को हटाने के लिए इसने क्या कर दिया है, बी वाले को ए वाले को 1 1 कर दिया। कि मतलब अगर वो लास्ट टाइम मिले थे तो उनको चेंज कर दो, इंडेक्स से भी चेंज कर दो, कुछ अलग वैल्यू दे दो। तो वहाँ पे वैल्यू क्या दे दो, i+1 दे दो। इट इज़ बेटर ऑप्शन कि दैट कि यू हैव गिव इट i+1 दे दो। तो इस केस में ये टेस्ट केस को एक्सेप्ट कर रहा, बट इस केस में नहीं करेगा, और ना ही i++ करने के केस पे, इन दोनों केस पे नहीं करेगा, ये i+1 ही रहेगा। और i++ रहा तो उस केस में ऑर्डर में चेंज हो रहा। अगर अब सिर्फ आई रहा तो ए बी और ए ये वाला जो टेस्ट केस है, एज केस, ये दोनों फंस रहे हैं। बट अगर i+1 ही करते हैं तो इस टेस्ट केस से कुछ भी नहीं फंस रहा है, इस टेस्ट केस से सॉल्व हो रहा है। तो समझ गए कि हम क्यों ये कह रहे थे कि इसका यही सॉल्यूशन है बेस्ट। ठीक है, वो i++ करने से नहीं होगा। तो थिंग इज क्लियर हियर। ठीक, सो वन टाइम कंप्लीट मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। पहले पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज आइसोमॉर्फिक, उसमें दो लिया स्ट्रिंग एस और टी, और उस दोनों स्ट्रिंग इफ द बोथ लेंथ आर द नॉट सिमिलर रिटर्न इट फॉल्स, created the two integer array which is the size of the 256. They are not considered as the space complexity because they are the fixed size array, that's why it not considered as a space complexity. Map and s and map t are the two array of the size of 256 of integer type. Then we iterate over the length of the character array, or length over the string. Length of the string have the two char c1 char c2. They have both have the taken the character of each point. और इफ मैपिंग at the last time they are the coincide, क्या वो दोनों एक लास्ट टाइम मिले थे? और अगर वो दोनों मिले थे तो फिर उस पॉइंट की पॉइंटर से एक वैल्यू बढ़ा के डालेंगे, पॉइंटर से वैल्यू डाला गया, ना कि ++ करेंगे, ना कि i करेंगे, ये दो चीज़ नहीं करेंगे। ठीक, i+1 करेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 2। ठीक, और इसको हमने ड्राई रन करके भी देख लिया था कि कैसे कंडीशन हो रही है। अब देन सेकंड फॉर्मेट इज कि हम क्या करेंगे, यूज इंस्टेंट ऑफ यूजिंग द एरे, जो मैप एरे था उसकी जगह हम क्या करेंगे, हैश एरे को लेंगे। तो कैसे करेंगे, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज आइसोमॉर्फिक, इसमें दोनों में क्या करते हैं, पैरेंथेसिस ऑन करके एज अ आर्गुमेंट एस और टी पास कर दिया। फिर इफ फर्स्ट एज केस यही आता है कि अगर दोनों की लेंथ नहीं इक्वल है तो देन रिटर्न इट फॉल्स। देन क्रिएटेड द टू हैश मैप ऑफ द मैपिंग ऑफ एस टू टी एंड टी टू एस। इसमें हम और हैश मैप दोनों कैरेक्टर ही कैरेक्टर का, अगर ए बी से कर रहा है तो बी ए से कर रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए मैपिंग ले रहे हैं। ठीक, तो हैश मैप में क्या देखें कि हैश मैप को क्रिएट कैसे किया है, हैश मैप लेस देन कैरेक्टर कॉमा कैरेक्टर ग्रेटर देन मैप एस इक्वल टू न्यू हैश मैप लेस देन और ग्रेटर देन और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इससे बन गया मैप एस बन गया। हैश मैप लेस देन कैरेक्टर कॉमा कैरेक्टर मैप टी इक्वल टू न्यू हैश मैप लेस देन और ग्रेटर देन और ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। फिर उसके बाद क्या किया है, फॉर लूप लगाए तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ और i++ कैर सी1 इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई
दोनों का कैरेक्टर लिए। फिर देखे चेक किए मैपिंग इज़ कंसिस्टेंट, अभी मैपिंग तो गड़बड़ नहीं है, अगर मैपिंग कंसिस्टेंट है तो फिर चलने दो, फिर दोनों में वैल्यू एक दूसरे के पुट कर दो। मतलब इफ़ मैप एस डॉट कंटेन की, मैप क्या है, एस जो है वो कंटेन कर रही है C1 को, अगर कंटेन कर रही है तो फिर एंड वाला भी चेक करो। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो चेक करो कि दूसरा स्टेटमेंट मैप एस डॉट गेट जो C1 में वैल्यू है, अगर वो C2 के इक्वल, जो C1 में जो वैल्यू है वो C2 के इक्वल नहीं है, C1 के करस्पॉन्डिंग जो C2 की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स को। इसी तरह सेकंड मैप फंक्शन में भी कंसिस्टेंसी चेक करो कि मैप टी डॉट कंटेंट की C2 अगर वो इक्वल नहीं है किसके, मैप इस कंटेंट जो C2 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कंटेन कर रहा है वो C1 के इक्वल नहीं है, तो रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स रिटर्न कर दो। और इस्टेब्लिश, अब फिर उसके बाद अगर सब एवरीथिंग इज टिल नाउ इज करेक्ट, देन establish the new relation, new mapping again, और at the last return the true। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स ड्राई रन करके देखते हैं, तो ड्राई रन करने पे एक और इसके लिए रन करके देखते हैं, तो देख लुक हियर, लुक हियर। तो पहले हमने क्या किया, ये देखा कि आई 0 था, 0 इंडेक्स के लिए ई और ए कंटेन कर रहे थे, तो ये दोनों कंटेन कर रहे थे, मैप में नहीं कंटेन कर रहा है। तो और अभी तक कंसिस्टेंसी सही है, सही है। तो फिर ए को मैपिंग करा दिया, ई को ए में करा दिया इनसाइड ऑफ द मैप एस, और मैप टी में क्या कर दिया, ए को ई की तरफ करा दिया, ई को ए के और ए को ई से, दोनों तरफ से आगे पीछे से मैपिंग करा दिया। देन सेकंड ऑप्शन इज आई जी और डी, अभी ये दोनों कंटेन नहीं कर रहे थे, दोनों किसी कैरेक्टर में, और ये अब मैपिंग अभी तक कंसिस्टेंसी बनी है, मैपिंग कंसिस्टेंसी बनी है, हाँ बनी है अभी तक। तो फिर उसके बाद क्या करो, फिर ई को ए की तरफ है और जी डी की तरफ है, जी को डी कर दिया, और यहाँ भी ए ई की तरफ था और डी जी हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आया तो देखे जी और डी थर्ड इंडेक्स पे अभी ये दोनों इक्वल हैं, मैपिंग कंसिस्टेंसी बनी है, तो फिर ये फिर से ऐड ऑन कर दिए या, और ये मैप एक ही बार कंटेन करेगा, ठीक। अगर फॉल्स का देखना है तो फॉल्स हो गया फूड और बार, तो एफ के और डी के अभी कंसिस्टेंसी बनी है, एफ डी और बी और एफ बना दिया। फिर उसके बाद ओ अभी तक कंसिस्टेंसी बनी है, दोनों में भी बन गई। फिर ओ ऑलरेडी कंटेन कर रहा था बट डी नहीं कंटेन कर रहा था, तो मैपिंग कंसिस्टेंसी टूट गई यहाँ पे, तो इसलिए नो वो इज शुड बी मैप टू द ए, और इसी कारण से यहाँ फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी ही नहीं बनी है, तो ये रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन सिंगल पास ऑफ द एस एंड टी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 बिकॉज टू एट मोस्ट 256 हैश मैप क्रिएट होंगे, इसी कारण से इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एट मोस्ट इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा कैरेक्टर नहीं बन सकते हैं, इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है।